Hi everyone, so I came back with the new story and the moral story name is The Lazy Donkey. जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं स्टोरी को दोनों वे में पढ़ूंगी, हिंदी में और इंग्लिश में, ताकि सभी बच्चों के लिए बहुत आसानी से वो इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में समझ सके और इंग्लिश को लर्न भी कर सके। लेट्स बिगिन दिस स्टोरी नाउ। Once there lived a hard-working salt merchant. मर्चेंट क्या होता है? जो बिजनेस करता है, जिसको हम व्यापारी भी कहते हैं। एक बार एक हार्ड वर्किंग मीन्स जो बहुत मेहनत करता है, सॉल्ट मर्चेंट एक व्यापारी रहता था। किसका? जो नमक का बिजनेस करता था बेसिकली। Once there lived a hard-working salt merchant. He had a donkey which was very lazy. उसके पास एक डोंकी था जो कि बहुत ही लेजी था। लेजी मीन्स सुस्त था। Every day the merchant loaded salt on the donkey's back. हर दिन जो वो मर्चेंट था, व्यापारी था, वो क्या करता था? वो सॉल्ट को लोड करता था on the donkey's back. डोंकी की पीठ पर। You can see this is the donkey and this is donkey back and he is loading the salt on it. They went to the market where the men sold the salt. वो एक मार्केट में गए। They went to the market where the men sold the salt. जहाँ पे ये आदमी जो है नमक को बेचता था। They had to pass by a river on the way to the market. जब भी वो मार्केट जाते थे तो उनको एक रिवर को पास करके निकलना होता था, मतलब एक नदी जो है वो उनके रास्ते में आती थी। They usually stopped there to drink water before continuing on their journey. वो usually मतलब मोस्टली वहां स्टॉप करते थे पानी पीने के लिए बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन देयर जर्नी। अपनी जर्नी को दोबारा स्टार्ट करने से पहले वो एक तरह से एक ब्रेक लेते थे पानी पीने। वन डे द डोंकी स्टेप्ड इनटू द रिवर. एक बार डोंकी रिवर में स्टेप्ड मीन्स गिर गया। यू कैन सी दिस इज द डोंकी और ये रिवर में स्टेप्ड इन मीन गिर गया वो। ही ट्रिप्ड ओवर अ स्टोन. ट्रिप्ड मीन्स फिसलना। वो एक पत्थर से बेसिकली फेल इनटू द वाटर और पानी में गिर गया। द मर्चेंट केम रनिंग. आप देख रहे हैं ये द मर्चेंट केम रनिंग. वो भागता हुआ उसके पास आया। ही वॉज वरिड. उसको चिंता हो गई। ही वॉज वरिड दैट द डोंकी वॉज सिवियरली हर्ट. कि डोंकी को ज्यादा चोट लग गई है। बट द डोंकी वॉज ओनली स्क्रैच. लेकिन डोंकी को ज्यादा नहीं, केवल जरीटे ही। As they continued their journey, the donkey felt that his load was lighter. जैसे ही उन्होंने अपनी जर्नी को दोबारा से मतलब अपनी यात्रा को दोबारा से स्टार्ट किया तो डोंकी को रियलाइज हुआ कि उसका वेट जो वो कैरी कर रहा था अपनी पीठ पे वो तो काफी लाइट हो गया। एनीबडी कैन नो व्हाई? क्यों हो गया वेट लाइट? क्योंकि उसके अंदर नमक था और नमक जब भी हम पानी में डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है, राइट? लेट्स रीड द स्टोरी फर्दर. ही सून रियलाइज दैट व्हेन ही फेल इनटू द वाटर सम ऑफ द सॉल्ट हैड डिसॉल्व्ड. उसको रियलाइज हुआ मतलब एहसास हुआ व्हेन ही फेल इनटू द वाटर कि जब वो पानी में गिरा था सम ऑफ द सॉल्ट कुछ नमक डिसॉल्व हो गया. दिस मेड हिम वेरी हैप्पी. इससे वो बहुत खुश हो गया. खुश क्यों हो गया? बिकॉज अब उसको ज्यादा वेट नहीं उठाना था, उसका वेट जो है वो लाइटर हो गया था. नेक्स्ट डे ही अगेन स्टेप्ड इनटू द रिवर फॉर अ ड्रिंक. He then pretended to fall into the water and the load became lighter. अगले दिन वो अगेन रिवर में फिसल गया. नेक्स्ट डे ही अगेन stepped into the river for a drink. अगले दिन, next means अगला दिन, he again stepped into the river. वो रिवर में दोबारा से गिर गया for a drink, पानी पीने के लिए. He then pretended to fall into the water. उसने pretend किया मतलब कि उसने नाटक किया कि वो पानी में गिर गया है. He then pretended to fall into the water and the load became lighter. फिर से उसने जो बोझ उठाया हुआ था वो लाइटर हो गया. This happened over and over again. ये वो हमेशा करता ही रहा. Soon the merchant grew suspicious. जल्दी ही व्यापारी को शक हुआ कि something is suspicious, कि कुछ तो गड़बड़ है. One day the merchant decided to keep an eye on the donkey. एक दिन merchant means व्यापारी ने डिसाइड किया कि वो डोंकी पे नजर रखता है. He saw that the donkey purposely fell into the water. उसने देखा कि ये सब डोंकी जो है वो जान के नाटक कर रहा है, वो purposely fell हो रहा है into the water. The merchant was angry. Merchant को बहुत गुस्सा आया. Was very angry.
but did not say anything. लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला. Instead he came up with a plan. इसकी बजाय, instead means इसकी बजाय, he came up, वो आया, किससे आया? With a plan, एक आइडिया के साथ, वो एक योजना के साथ आया. Next day the merchant loaded the donkey with sacks of cotton instead of salt. अगले दिन जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसने डोंकी को क्या लोड करके दिया? सैक्स ऑफ कॉटन, कॉटन की बोरियां दी इंस्टेड ऑफ द सॉल्ट. नमक की बजाय उसने उसको कॉटन का लोड दिया दिस टाइम. व्हेन दे रीच द रिवर, जब वो नदी पे पहुंचे, द डंकी फेल इनटू द रिवर. डंकी जो है वो पानी में गिर गया. बट वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही स्टूड अप. लेकिन वो बहुत सरप्राइज हुआ जब वो खड़ा हुआ. व्हाई? क्योंकि जो लोड उसके बैक पे था वो हेवियर हो गया इंस्टेड ऑफ गेटिंग लाइटर. क्योंकि नमक जो है वो पानी में घुलता है तो वेट लाइट हो जाता है, लेकिन कॉटन जब पानी में डालते हैं तो कॉटन का वेट बढ़ जाता है. तो उसकी बैक पे जो लोड था वो क्या हो गया था गाइस? वो हेवियर हो गया था. द लोड ऑन हिज बैक वॉज हेवियर इंस्टेड ऑफ गेटिंग लाइटर. तो उसकी बैक पे जो वेट दिया था, जो लोड था, वो हेवियर हो गया था इस बारी इंस्टेड ऑफ गेटिंग लाइटर. क्यों? क्योंकि अब द लोड ऑन हिज बैक वॉज हेवियर इंस्टेड ऑफ गेटिंग लाइटर. जो बैक के ऊपर लोड था, मतलब बोझ था, वो अब और ज्यादा हैवी हो गया था लाइटर होने की बजाय. क्यों? क्योंकि अब उसके पास कॉटन थी, नमक नहीं था. नमक तो डिसॉल्व हो जाता है, राइट? डोंकी रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. डोंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ. रियलाइज्ड हुआ मीन्स एहसास हुआ. फ्रॉम देन ऑन, तब से ही सर्व्ड हिज मास्टर फेथफुली. उसने अपने मास्टर मतलब अपने मालिक को फेथफुली मतलब बड़े ही ऑनेस्टली ढंग से सर्व किया. उसको कहना माना बेसिकली उसका. What is the moral of the story? Moral of the story is that you should not be lazy in your work. आपको अपने काम में lazy नहीं होना, सुस्त नहीं होना, but rather honest and sincere रहना है अपने आप को. So kids, I hope that you have learned that you will also not be lazy in your work and you would be honest and sincere in your work, right? So I finished my video with this story and I will come back with the next story very soon. Thank you guys.